मित्रों नमस्कार, मैं रामनारायण शर्मा स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए भारतीय संविधान के भाग 2 प्रश्नावली को देखते हैं, जिसमें इस प्रश्नावली में 20 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है। 20 प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से एक उत्तर बहुविकल्पीय उत्तर के रूप में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आपके लिए जो प्रश्न दिया गया था पिछले एपिसोड में क्या है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। आइए प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, राष्ट्रपति के कार्यकाल की कितनी अवधि होती है? ऑप्शन ए है 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 5 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है 5 वर्ष, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति का क्या नाम है? ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर। इसमें जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्री। तो इसका सही उत्तर है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है केवल राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी है केवल लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी है राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों के सदस्य और ऑप्शन डी है राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 2। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधानसभा और ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। तो इसका सही उत्तर है भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा कहा जाता है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है 3 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 9 माह और ऑप्शन डी है 12 माह। तो इसके लिए उत्तर सही है ऑप्शन बी, 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है लोकसभा और ऑप्शन डी है राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है?
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 542, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550 और ऑप्शन डी 552। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 552। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 238, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 250 और ऑप्शन डी है 262। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राज्यसभा की समिति। किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है केंद्रीय विधि मंत्री, ऑप्शन सी है महान्यायवादी, ऑप्शन डी है महाधिवक्ता। तो केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, संघ राज्य क्षेत्रों यूटी का प्रशासन कौन चलाता है? ऑप्शन ए है उपराज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है 12 व 2, ऑप्शन बी है 2 व 12, ऑप्शन सी है 7 व 5, ऑप्शन डी है 5 व 7। तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 2 व 12 होती है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 5 माह, ऑप्शन सी है 6 माह और ऑप्शन डी है कोई समय सीमा नहीं। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच जो गैप होता है वो होना चाहिए 6 माह का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, राज्य की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका प्रमुख होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी है 525, ऑप्शन सी है 552 और ऑप्शन डी है 475। तो संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए 500। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अब बारी आती है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो जो आपके लिए प्रश्न दिया गया है आज का प्रश्न है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल
सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम अगले एपिसोड में इसका उत्तर आपको बताएंगे। तो मित्रों, अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपको मेरे वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।